सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सभी छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत कर देते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे छात्रों, जो भी छात्र आ गए हैं उनसे निवेदन है लाइक शेयर करते हुए फटाफट सेशन में आ जाए। महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, हिंदी भाषा की क्लास है, शाम में 7:15 वाली क्लास है। 5 मिनट है लेट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे हम भी। आ जाओ जी। अगर आप कर रहे हैं सीटीईटी स्पेशल फॉर सीटीईटी एस्टेट और टेट, जो भी छात्र अगर यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए भी क्लासेस हैं हमारे यहाँ संस्कृत भाषा की और हिंदी संस्कृत के लिए। अगर आप सीटीईटी पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज का स्पेशल फॉर लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज में आपको होती है कठिनाई, आपको भाषा में समस्या का सामना करना पड़ रहा है या भाषा की वजह से आपका एग्जाम में आपका रुक जा रहा है 1 2 3 4 3.5 नंबर से, तो हम स्वागत करते हैं संस्कृत चंद्र पर। और यहाँ पर आपको हम टीच करते हैं हिंदी और संस्कृत। हाँ, हिंदी और संस्कृत का आपका पेड क्लास है, उसके लिए कॉल या व्हाट्सएप कर लेना है 7985789062 पर और जुड़ जाना है संस्कृत चंद्रा के साथ, है ना जी। साथ ही साथ जो छात्र संस्कृत चंद्रा की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं डेली बेसिस पर, जो संस्कृत चंद्रा की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं डेली बेसिस इन द सेंस जो भी आपकी डेली क्लास होती है संस्कृत की, हिंदी की, और उसकी पीडीएफ आपको हम आपके टेलीग्राम पर प्रेषित करते हैं। कहां पर कहें सर, टेलीग्राम कौन सा वाला टेलीग्राम? तो बच्चा टेलीग्राम चैनल के लिए आपको ज्वाइन करना है, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करके आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम चैनल पीडीएफ और नोट्स के लिए। और संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो यू कैन फॉलो, और आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। साथ ही साथ संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज भी आपके लिए उपलब्ध है ना जी, जहां पर हम आपको मिलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल अगर हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सेशन की, तो इसमें सबसे सर्वप्रथम आपका होमवर्क था जो पुरानी क्लास थी। याद रखना, जो प्रीवियस क्लास थी उसका एचडब्ल्यू था और बहुत सारे छात्रों ने आंसर किया था। बहुत सारे छात्र उत्तर नहीं करते हैं, इज नॉट गुड, ओके, ये अच्छी बात नहीं है। ये है आपके लिए होता है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। हालांकि जो भी छात्र हैं पहले उनको मैं बता दूं कि अगर आप सीटीटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो कल लास्ट डेट है। आज रात में पूरा तन मन धन लगा के किसी तरह भैया भर लो, है ना जी। इसलिए भर लो क्योंकि आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे भी सर्वर डाउन, थोड़ा सा सर्वर डाउन का मामला चल रहा है, परेशान मत होइएगा, वो अगर सही हो जाता है जल्द ही, ठीक है जी, वो जल्द ही सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या पता डेट बढ़ जाए, डेट वैसे 99.9% है कि नहीं बढ़ेगी, माना बढ़ जाती है तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसका आंसर बताओ क्या होगा, सभी छात्र उत्तर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं स्वागतम सर्वेशाम प्रति, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर, जल्दी बताएंगे जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कह रहे हैं बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी और सार्थक होगा? कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है और सार्थक है, ये उत्तर करेंगे आप। जितने छात्र जुड़े हैं सभी लोग आंसर करेंगे। स्वागतम सर्वेशाम प्रति मम कक्षायाम, नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए, जंगल, धरती आदि। तो यह प्रश्न सही रहेगा, या फिर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सुनाए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, या फिर ये प्रश्न करके जो है आप उसके भाषा की क्षमता का आकलन कर सकते हैं बढ़िया से, या नीचे दिए गए शब्दों को वचन बदलिए, तितली, चूहा, या करें फेरी वालों की आवाजें सुनिए
आवाजों को सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाए। तो कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा होगा किसी भी बालक की भाषा क्षमता का आकलन करने में? इन्होंने लिखा है, वैसे तो हो सकता है सारी चीजें हो, लेकिन एक शब्द प्रयोग हुआ है सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है, तो सभी का आंसर आया है डी। और बहुत सारे छात्र जो आंसर किए थे, प्लीज पहले तो लाइक कर दो सेशन, अभी तक लाइक सभी लोगों ने नहीं किया है। तो जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था उनको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डी। इसलिए फेरी वालों की आवाज को सुनिए और किसी एक का क्लास में अभिनय करके दिखाइए। तो बच्चा जब अभिनय करके, चूंकि भाषा क्षमता का आकलन करना है, ठीक है, तो इसमें छात्र जब अभिनय करेगा तो कहीं ना कहीं वह स्वयं को उसमें इंक्लूड करता है, उस गतिविधि के माध्यम से बता रहा है, सिखा रहा है। बिल्कुल डी फॉर एकदम राइट आंसर है। फेरी वालों की आवाजों को सुन के किसी क्लास में अभिनय करेगा। निजी वाक, स्वयं से बोल, ये जानते हैं, इसको तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो आइए पढ़ लो। प्रश्न पहला है, बढ़िया है आपका। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निजी वाक तो नाम ही सुना होगा, प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हो। मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया, भूलना नहीं है। स्वयं से बोलना, स्वयं से बात करना, स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक, इसको क्या क्या बोल सकते हो? एक तो निजी वाक, यही प्रश्न में ही दे दिया गया, इसी को ही बोलते हैं स्वयं से बोलना। और इसी को क्या बोल सकते हैं कि स्वयं निर्देशित वाक, क्या बोल सकते हैं? प्रश्नों में भी जो आपको ऑप्शन मिलता है उससे सीखिए। हाँ, इसको निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, स्वयं से बोलना, स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? बताना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, यह मैंने आपको कराया है। सभी लोग लाइक शेयर करके आ जाओ भैया, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी हिंदी वाली क्लास है। हाँ जी, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, बता कर सो रहो का तुम लोग हैं? फटाफट आ जाओ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहे। सभी छात्र बताएंगे इसमें निजी वाक जीन पियाजे का है, लेवाइगोस्की का है, जेरोम ब्रूनर का है या नॉम चॉम्स्की का है? सभी छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, सभी का स्वागत है। कह रहे हैं सर बी फॉर बेस्ट आंसर बता रहे हैं सभी लोग। ओके, ऋषिका सक्सेना है, ऋषिका सक जो भी नाम है जी, कह रहे हैं लेओ वाइगोस्की की ओर जा रहे हैं। अगर आप बी फॉर बेस्ट आंसर की ओर जा रहे हैं तो हम काहे पीछे हटे? हम पीछे नहीं हट सकते हैं क्योंकि आपका उत्तर एकदम लल्लन टाप आया है, बेहतरीन आया है, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। शेयर कर दो क्लास को फटाफट। बी इज द राइट, बिल्कुल। अच्छा, कोई बताएगा कि लेवाइगोस्की के अन्य सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है, लेकिन जो निजी वाक होता है जिसको आप बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, हाँ प्राइवेट स्पीच आप लोग भी करते हैं कभी, ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ? मैंने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया? आपको बताया था मैंने, आपके क्लासरूम में एक शॉर्ट्स बना है, उसको देख लीजिएगा। हाँ एम के ओ, बिल्कुल सिद्धि सिंह, बहुत बढ़िया एकदम। इसमें क्या होता है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए जो छात्र होता है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए वह क्या करता है बताओ? वो स्वयं को अपनी भाषा में, किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं को अपनी भाषा से स्वयं से बात करता है, स्वयं को अपने कार्यों को स्वयं से निर्देशित करता है। मैंने आपको सिखाया था, आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जैसे आप माना आप अपने स्टडी रूम में हैं और आप बुक्स खोल के बैठ गए कि कौन सा वाला पढ़ें, कौन सा वाला पढ़ें, इसमें फिर आप हिंदी, संस्कृत, एसएसटी सब आपके सामने रखी हुई है, तो आप खुद को निर्देशित करते, ऐसा है कि वो संस्कृत बड़ा कठिन लग रही है तो संस्कृत पढ़ो, ऐसा है तुम संस्कृत पढ़ लो, है अच्छा अच्छा ठीक है, फिर संस्कृत नहीं नहीं हिंदी पढ़ लो। ये खुद से, कोई आपको कोई टीचर, आपकी माँ, मम्मी पापा आपको नहीं कह रहे हैं, खुद से स्वयं को निर्देशित कर, जो खुद से बातचीत कर रहे हो, वही क्या है, वही क्या है, आपका निजी वाक कहलाता है, प्राइवेट स्पीच कहलाता है। मेरे प्यारे छात्रों, आत्म मार्गदर्शन के लिए होता निजी वाक, किसके लिए होता है? निजी वाक संचार, आत्म मार्गदर्शन के लिए हम निजी वाक का प्रयोग करते हैं। व्यवहार के आत्म नियमन, ये आत्म शब्द जो प्रयोग हो रहा है इसका मतलब स्वयं से व्यवहार का नियमन है ना जी, ऐसा बोल सकते हैं। स्वयं से बोली जाने वाली एक बोली होती है, मतलब हम स्वयं से बोलकर खुद को निर्देशित, मैंने बताया था ना, शादी विवाह में जा रहे हो तो कहते ही वाला पहने,
अलमारी खोले पड़े हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लगे, इसमें तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बना देना ये वाला, ये लहंगा पहन लो है। ये जो आप ऐसे ऐसे खुद से बात कर रहे हो, सहेली वहेली से नहीं पूछ रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, वो क्या है, इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। स्वयं से स्वयं को निर्देशित करना, ठीक है। 2 से 7 साल की उम्र के बच्चों को निजी वाक्य में संलग्न देखा जा सकता है। अब देखो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर जो है, हालांकि यह हसरव्य है, यह ना तो दूसरों के लिए अभीष्ट है और ना ही निर्देशित है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है, इनका कहना है 2 से 7 साल के बच्चे इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे छात्र हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर करना मत भूलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है कौन सा, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए, भूतकाल याद है ना जी, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्यक्रम सामग्री का प्रयोग किया। किसका, एक पाठ्यक्रम सामग्री का प्रयोग किया, किसने, तो आप कहोगे शोएब ने। क्या समझाना है उसको, भूतकाल, भूतकाल समझाना है, पास्ट, है ना जी। उसने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए, फिर विद्यार्थियों को नियम समझाए, नियमों का अभ्यास करवाया। पहले उदाहरण दिया, फिर विद्यार्थियों को नियम समझाया, फिर नियमों का अभ्यास करवाया। उसके बाद कह रहे हैं फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरीके से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझाव में से गलत सुझाव को चिन्हित करें। जैसे क्या है, आपको हम कुछ सिखाएं, जैसे आपको हम भूतकाल सिखाना चाह रहे हैं, कोई शोएब, कोई शिक्षक होगा, वो आपको भूतकाल सिखा रहा है, भूतकाल सिखाते हुए मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर उससे संबंधित आपको नियम बताता हूं, नियम बताने के बाद फिर आपसे अभ्यास करवाता हूं, लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि फिर भी आप उसका अभ्यास अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ हमको सुझाव दिए गए हैं, इसमें से 3 सुझाव हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, एक सुझाव ऐसा है जो उपयोगी नहीं हो सकता है। बूझो तो जाने, आंसर करो सभी लोग फटाफट। सेशन को बढ़ाइए जी, जल्दी जल्दी सेशन को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। जितने छात्र जुड़े हुए हैं, ए बता रहे हैं, दूसरे का डी होगा, दूसरे का ए होगा। भानु ठाकुर जी कह रहे हैं सर ए होगा, ओके। शीतला पंडित जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइव ABCD सब बता दिए, हमारे खिंच पे तुम नाक में लग जाएगा, पे लाइक कर दो सेशन को। जिन छात्रों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर दें। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उनको और अच्छी तरीके से संप्रेषण करने का प्रयास करेंगे और उनको अभ्यास करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दें। अच्छा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। हाँ, तो ये भी काम किया जा सकता है भाई, अगर छात्र नहीं सीख पा रहा है, कोई गलती कर रहा है बार बार, तो हम उनके स्तर को समझ करके फिर से अपना जो है, हम उनके स्तर को ध्यान में रखते हैं, उनको और प्रोत्साहित करेंगे सीखने के लिए। क्लास में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें, ठीक है। भूतकाल की अवधारणा समझा रहा है तो क्लास में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और बार बार सुने। व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। लो आई गई ना बात। एक आपको यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड दिख रहा होगा बच्चा, एक निगेटिव कीवर्ड दिख रहा होगा। नमस्कार, नीतूपाल सबल का डी होगा क्योंकि गलत बोलता है। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम प्रिया सिंह जी, क्या लल्लन टाप पुता, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तभी तो कहते हैं कि आप सबसे बेहतर कोई नहीं, आप सबका आंसर लल्लन टाप आता है। तो अगर आपने कहा है डी इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल जो छात्र डी बताए सही है। यहाँ पर सामूहिक ड्रिल या अभ्यास ड्रिल कराने की बात की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है जी। किसी पाठ्य, बाकी 3 चीजें जो हैं, ये तीनों हेल्प करेंगे उसको, शोएब को हेल्प करेंगे सिखाने में, ठीक है जी, बच्चों को सिखाने में। ये पॉजिटिव है, डी वाला ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाता है। कर लो सारे सही, जितने लोग बिल्कुल ड्रिल नहीं करवाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग भी देखना तो गलत है। डी वाला, यहां गलत सुझाव कौन सा है, डी वाला। कर लो सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भैया क्रेशन महोदय को पढ़ा होगा, लिखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। कर दो जी उत्तर। एक बार इसको संस्कृत भाषा में प्रश्न भी आया है कि निम्नलिखितेषु प्राकृतिक, इसी को क्या कहते हैं भैया, हिंदी में लिख के भेजो सभी लोग, कमेंट करके चैट बॉक्स में भेजिए। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, या और कभी कभी इसको कहते हैं प्राकृतिक की जगह स्वाभाविक भी लिख उठता है। स्वाभाविक
क्रम परिकल्पना, ठीक है, इसका हिंदी नाम है, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे जितने छात्र नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की बात करते हैं ना जी। चलते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एकदम आप गलत। आकांक्षा सेन जी कह रहे हैं सर कितने बजे क्लास चले? बच्चा क्लास तो 7:15 से 7:15 PM है। हिंदी भाषा की जो टाइमिंग है 7:15 PM है। संस्कृत भाषा अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो 8:15 AM पर आना होगा। सुबह सुबह 8:15 पे आपकी संस्कृत भाषा, और शाम को 7:15 पे आपकी संस्कृत चंद्रा पे पढ़िए हिंदी भाषा। तीसरे का सी बता रहे हैं, पक्का श्योर लॉक कर दिया जाए कहो तो, लेकिन लॉक ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे लॉक होगा बच्चा, चूंकि उत्तर तो प्लीज। हाँ, रजनीश यादव, बहुत शुक्रिया भैया। देखो रजनीश जी भी कह रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं प्लीज लाइक एंड शेयर, आपके लिए मेहनत की जाती है, पूरी ऊर्जा झोंकी जाती है ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ। तो हम भी तो आपसे इतना ही कहते हैं कि डू मोर लाइक एंड शेयर योर क्लास, ओके। तो आपसे इतना ही आग्रह करते हैं। बताओ इसमें से अब करें, भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चा इसमें ज्यादातर जो आंसर इनका आया, सभी लोग डी बता रहे हैं। एक किरण मिश्रा, 2 बार लाइक नहीं, 1 बार लाइक करो, बता रहे हैं, पेन फेंक के मार देंगे तुम, नाक में लग जाएगा। डी बता रहे हैं सभी लोग। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब गलत, सब गलत, ए वाला राइट है। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों? क्या थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क इशू है क्या? प्रीति सिंह, क्लास जो होती है बच्चा, मैं बता दिया शुरू में कि भाई 7:15 पर शाम को क्लास होती है PM पर हिंदी भाषा, सुबह में 8:15 पर होती है 8:15 AM पर आपकी संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत की क्लास होती है। रात में 9:30 बजे होती है आपकी पेड क्लास, ठीक है। और ज्यादा जानकारी लेनी तो हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत चंद्रा के नाम से, ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी जाती है जी। चलो जी सर बताइए, बता दिया बच्चा, सुनो तो सही, पर कान तो खोलो पृथ्वी है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पर ए वाला एकदम राइट है। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाई प्राकृतिक क्रम परिकल्पना जो होता है वो दूसरी भाषा को सीखने के लिए इन्होंने इसके अधिग्रहण के संदर्भ में कृष्ण महोदय ने बताया है। जैसे क्या, जब बालक दूसरी भाषा सीखता रहता है, माना आप दूसरी भाषा अंग्रेजी सीख रहे हो, और ये जरूरी नहीं है वो अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। कैसे? तो जैसे उदाहरण के रूप में हम आपसे बात करें, दूसरी भाषा अंग्रेजी आप सीख रहे हो, माना आपको उसके प्रीपोजिशंस वगैरह आपको नहीं पता है या उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, आप सीख रहे हो, तो जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये माना एक, अब जो सही हो तो ठीक, नहीं तो अब सही कर लेना। माना अगर ऐसा कोई बोलना है, वाक्य बोलना है, हो सकता है कि आपको क्रिया का ज्ञान ना हो, वहां पे वर्ब का ज्ञान ना हो, इत्यादि इत्यादि, आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलो, आप वाटर 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 बोल देते तो आपको सामने समझ आएगा बच्चे को पानी देना है। हाँ, तो पहले वह अनुमान लगाने योग्य क्रम में वह बच्चा, नेचुरल ऑर्डर कहता है कि जो भी बालक होता है वह कभी भी जब दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करता है तो सबसे पहले ऐसा नहीं, वह अनुमान लगाने के योग्य क्रम में सीखता है। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक वाइक मार दो जी बच्चा, जितने छात्र हो। समझ में आया? तो एकदम लल्लन टाप उत्तर है। अगर आपने कहा है भाषाओं के अंश जो है वह कैसे सीखे जाते हैं, अनुमान लगाने योग्य क्रम में सीखे जाते हैं, एक क्या नेचुरल ऑर्डर में सीखे जाते हैं। छात्र जो है नैसर्गिक रूप से वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है जी, नैसर्गिक रूप से सीखता है, तो बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर है ए। उसको अब वाटर बोल दिया तो उसको प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले वह फिर धीरे धीरे उसको वह क्रम में सीखता रहता है, लेकिन सर्वप्रथम अनुमान लगाने के अनुसार सीखता है। चलते रहो, अगला प्रश्न है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति। याद रखना यहाँ पे कीवर्ड आपको मिल रहा है जी। ए विद्यारानी, एक बार भागीरथी मंडल, एक बार लाइक करो, एक बार कर दो, बड़ी बात तुम लोग है। ज्ञान की अवचेतन प्रकृति, याद रखना
यही से उत्तर दे दोगे 100%, यही शब्द से उत्तर दे दोगे। काओ कसम खा ले, खाएंगे नहीं। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहां पर सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? उत्तर आपका। अगर आंसर गलत किया, मुर्गा और मुर्गी बना देंगे, समझ लेना। लाइक शेयर मारते रहो, सेशन को बढ़ाते रहो, ये आपकी जिम्मेदारी है जी। सत्या ओझा, इतनी देर में आए हो तुम्हें? अभी आज बोर्ड नहीं सही है क्यों जी? बोर्ड में कोई समस्या है? दिख तो रहा है प्रॉपरली बच्चा। रजत कुमार सिंह जी हैं, बोलो बोलो, क्यों? एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो, बोर्ड दिख रहा है? अच्छा सर, कमेंट सर हम नहीं कर पाएंगे, डिब्बे पर रख के देख रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, कहें डिब्बे में? हाँ भैया, जो किचन में होंगे वो डिब्बे पे फोन रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हल्दी वाला डिब्बे पे टिका कर रख देना। तो इन सब का आंसर आ रहा है सर, सी वाला है, अर्जुन। अच्छा, वो ब्लू कलर है, ब्लू कलर आपको सही दिख रहा था? ठीक है जी, वही लाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, अवचेतन की बात करते हैं तो तुरंत अर्जन की ओर चले चलना। हाँ, अर्जन कोई और किस नाम से जानते हैं? भाषा का अधिग्रहण। और क्या जानते हैं इसको? भाषा का अधिग्रहण समझते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे छात्रों, अगर हम अर्जन की चर्चा करते हैं, भाषा अधिग्रहण की, अवचेतन प्रकृति किसकी होती है? अर्जन की, ठीक है। और भाषा अर्जन की और विशेषताएं क्या है? यह अनौपचारिक होती है। आपको भी जो पता हो लिख के भेजिए। और क्या होती है? भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, अवचेतन होता है, और क्या होता है? नैसर्गिक होती है। किसकी विशेषता? या भी इसी की विशेषता है, ठीक है जी। प्रथम भाषा होती है जिसका हम अधिग्रहण या अर्जन करते हैं, है कि नहीं? यह प्रयास से रहित अप्रयास होती है। अप्रयास मतलब प्रयास से रहित होती है, ठीक है। यह सहज होती है, इसकी विशेषता है। और अर्जन क्या होता है? स्वाभाविक होता है, हैं? ये सारी विशेषताएं किसकी हैं बच्चा? तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? भाषा के अर्जन या अधिग्रहण की विशेषताएं हैं, ठीक है ना जी। प्रथम भाषा होती है, अर्जन जो है नैसर्गिक होता है, अनौपचारिक होता है, प्रयास से रहित होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, प्रथम भाषा के रूप में होता है। समझ गया ना? प्लीज सेशन को और बढ़ाएं, सी इज द राइट आंसर। इतने में काम नहीं चलेगा, आपसे निवेदन है सेशन को बढ़ाते रहें, जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। कह रहे हैं बच्चे किसी भी भाषा में जो कुछ सुनता है वह उसकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर आपका। जितने छात्र जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक सेशन को पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी आपकी उपस्थिति बहुत कम है, इतने में काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। गौरी चौहान जी, मौर्य मुकेश जी, सभी का लास्ट। चलो बताओ, फटाफट उत्तर करो। बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतः क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भ में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। अब आपको देखो, इसमें सारे पॉजिटिव आपको दिखेंगे,
सारे के सारे आपको पॉजिटिव दिख सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर कौन सा करना है, यहां पर आपको जो आंसर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया सभी लोग कह रहे हैं सी। ठीक है, सासू मां चिल्लाने लगेंगे तो संस्कृत चंद्रा की क्लास दिखा देना, नहीं चिल्लाएंगे बच्चा। हाँ, तो कह रहे हैं यहां पर कि वह बच्चे किसी भाषा में जो भी सुनते हैं, माना हो सकता है बच्चा आप पढ़ने के दौरान कोई भाषा में कुछ और शब्द सुन रहे हो, वह उनकी शब्द संपदा को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, सभी लोग बताएंगे। सी बता रहे हैं सभी लोग, हमें पता था कि आप सी ही आंसर करोगे, पता है क्यों, चूंकि सी आपको कह रहा है बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों के बच्चे अंतः क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। तो क्या ये वाला गलत है, सही तो डी भी है। हाँ, सीखने के संदर्भ में डी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न आपको दिया गया है, देखो आपको यही आप ध्यान नहीं देते हो एग्जाम में, आप एकदम हवा में जो लगा कि बढ़िया है, सबसे अच्छा दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया वही सही कर देते हो। लेकिन यहां पर अगर आप चर्चा करते हो मेरे बालकों छात्रों, तो यहां पर बात की गई जब कुछ सीख रहे हो और आपको जब किसी भाषा में जो भी हो सकता है उस समय किसी भाषा में कुछ और आपको ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, आप सुन रहे हो, तो आपकी जो शब्द संपदा होती है उसको प्रभावित करती है। इसका मतलब है यह आपको क्या बताने का, यह क्या बताने का प्रयास कर रहा है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कहते हैं ये जो प्रक्रिया बताई गई इसके आधार पर आपको आंसर करना है। इसका तात्पर्य है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। ए वाला एकदम राइट है, समझ में आया। सी बताने वालों, गलत कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने जो ये बात कही है, जो भी आप सुनते हो उससे आपकी शब्द संपदा प्रभावित होती है, इसका मतलब है आपका ए वाला राइट होगा। क्यों, यह सिद्धांत बताता है कि जो शब्द ज्यादा सुनेगा वही सीखता है। आपने देखा होगा छोटे बालक होते हैं, अगर आप घर में कुछ हो रहा है तो कुछ जो जब बच्चों से बात करते हो, वार्ता करते हो, तो उनसे जो है कहते हैं ना कि इनके सामने ऐसा ना बोलो, नहीं तो इन्हों ऐसे बोलने लगेंगे, हैं अभी छोटा है यही सीखेगा। तो वही बात हुई ना कि जो बच्चा ज्यादा सुनता है वैसा ही व्यवहार करता है, वही सीखने लगता है, वही बोलने लगता है। ए इज द राइट आंसर। सभी लोग सी वाले बना लो, ए इज द लल्लन टॉप। आई बात गई समझ में, समझ में आया, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करो। समझ में नहीं आया तो आप 10 हमसे पूछो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 3.5, 4.5 बार पूछो, हम 5.5 बार बताएंगे। लेकिन आंसर सभी को समझ में आना चाहिए, हाउ, कैसे, आखिर, व्हाई, हाँ क्यों है जी, क्यों यह सही हो गया, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी, क्लास 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है। तो पढ़ने दो, काहे मना कर रहे हैं, आप पढ़ रही तो पढ़ने दो, लेकिन सेशन को बढ़ा दो, नहीं तो अच्छी बात नहीं। जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन, प्लीज सेशन को बढ़ाएं। एक बार सुंदर सी एक मुस्कुराहट है, मुस्कुरा दो एक बार, क्योंकि मुस्कुराते आप बहुत अच्छा है, मुस्कुराइए आप, संस्कृत चंद्र पर मुस्कुरा के आंसर कीजिए। क्लास 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है, तो पढ़ने दो, वह और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है, तो करने दो, उस पर आधारित वह कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। किससे, अपनी माता जी की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है, उत्तर गलत मत करना, सही बात नहीं। सारे छात्र किसके अनुसार बताना है, वाइगोत्स्की के अनुसार, उत्तर कर दो। वाइगोत्स्की को तो पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, छठे का ये सभी लोग बताएंगे। मौर्य मुकेश जी, बहुत स्वागत भैया। विद्या रानी जी, खुशबू मिश्रा, रीमा और पूजा, भागीरथी मंडल, सभी, गौरी चौहान है। लाइक शेयर फटाफट, डू मोर लाइक, चलते रहो, बढ़ते रहो, बताते रहो सही कौन सा है, सभी छात्र बताएंगे। वाह, सहारा दे रही है, सोपानीकरण कर रही है, पृष्ठाश्रयम कर रही है, क्या गजब का आंसर है। तभी तो कहते हैं ना, उत्तम सिंह जी कोई सेशन लेट नहीं, सब टाइमली चल रहा है। बच्चा चिंकी कुमारी डी बता रही, ए चिंकी कहां प्रशिक्षण दे रही, चिंकी मार देंगे तुम, नाक में लग जाएगा, समझी कि नहीं, कहां प्रशिक्षण दे रही है, प्रशिक्षण दे रही, जी नहीं। अगर जैसे, अब ए चिंकी, अब हमारी बात सुनो तुम, जैसे कभी क्या है, आप कुछ पढ़ रही हो सकता है कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रही हो, और पढ़ तो लेती हैं आप, उसमें आपकी माता जी आए और आपका थोड़ा सा हेल्प कर दे, है ना जी, ठीक है जी।
माता जी आए, आपकी भाई साहब आए, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, जो नॉलेज, आप मैथ लगा रही हो, अब आपको नहीं आ रहा है डेरिवेशन या कुछ और नहीं आ रहा है, आया किसी ने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा तो सही हो गया, अब आप उसको और बढ़िया कर ले रही हैं। अंग्रेजी बना संस्कृत बोलना नहीं जान रही, चंद्रा सर से आई, पढ़ी लिखी, हो सकता है मैंने आपको सिखाया बताया और बढ़िया से सिखाया तो आप और बेहतर तरीके से संस्कृत भाषा जानने लगी। तो जो मैं प्रक्रिया है आपको सिखाने की, इन्होंने जो बताया इन छात्रों ने, सहारा देना, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसी को पृष्ठाश्रय कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठाश्रय बोलते हैं, इसी को सोपानीकरण बोलते हैं, इसी को और क्या बोलते हैं, सोपानीकरण बोलते हैं। ठीक है जी, इसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, स्कैफ, हाँ तो नाम तो सुना होगा, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, है जी स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इसी को पाढ़ या ढांचा बोलते हैं, हाँ इसी को पाढ़ या ढांचा बोलते हैं, है कि नहीं, ढांचा बोलते हैं। समझ में आया, ये सारा चीज है सहारा दे रही है। ठीक है, ए वाला एकदम राइट आंसर है, या यूं कह लो सेतु का निर्माण, एक जगह आया है कहीं पर सेतु निर्माण कर रही है, इस नाम आता है वो सेतु निर्माणम करोति अत्सु, ऐसा भी शब्द एक बार प्रयोग हो। सेतु का काम क्या होता है, जोड़ना, दो जोड़ना, तो एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी उपस्थिति कम है मेरे प्यारे छात्रों, तो निवेदन बस इतना है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या करे। क्लास 8 में पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, कहा क्या दिक्कत है, तुमको पढ़ रहा है बेचारा तो है। सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे छात्रों, लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देना। आपकी क्लास है संस्कृत चंद्रा की क्लास है। चलो बताओ, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके। अगर वो क्लास 8 का विद्यार्थी है और वो उसके हिंदी भाषा अगर सीख रहा है, उस संदर्भ में कौन सा उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे, सभी लोग बताएंगे क्या अपेक्षा करेंगे आप। डू मोर लाइक एंड शेयर, ओके, फटाफट बताएंगे सभी छात्र। गुंजन कुमारी ए बता रही है, 7वें का ए पूजा मिश्रा, सत्या ओझा। तो 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ए बता रहे हैं सभी लोग, शालिनी रस्तु, बहुत बढ़िया। तो वैसे आपने ये देखा विभिन्न संदर्भों, बालक जब बड़ा हो जाता है, जब बड़ा इन द सेंस जब क्लास 8 का विद्यार्थी है, तो उससे हम अपेक्षा करेंगे वो अनेक संदर्भों हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। वो जो भाषा सीख रहा है अंग्रेजी को, वह विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सके। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी शब्द की, हिंदी के किसी शब्द को, तो अनेक अर्थों में वह प्रयोग कर सके। उससे हम अपेक्षा करेंगे कि वह छात्र जो सीख रहा है या कोई भाषा जान रहा है, वह अनेक अर्थों में, अनेक संदर्भों में वह उस भाषा का, उस शब्द का वह प्रयोग कर सके, उससे हम अपेक्षा रखेंगे। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है ए। ठीक है, बिल्कुल। तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, नहीं। हिंदी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों को जान सके, ऐसा कुछ नहीं है। उससे हम जब विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करेगा तो ये सब उसी में समाहित हो जाएगा। ठीक है जी, ए वाला एकदम राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़े। अकादमिक सत्र शुरू होने के 1-2 माह, अकादमिक सत्र वही जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद, 2 महीने बाद तक भी क्लास 4th के कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? अब धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं, लाठी
आजकल है, आप समझ क्या ही बोले कि भाई अगर अकादमिक सत्र आपका शुरू हो गया, प्रशिक्षण आपका शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, 4 महीना बीत गया, आपकी प्राथमिक कक्षाओं में अभी आपकी पुस्तक नहीं आई है, पाठ्य पुस्तकें नहीं आई हैं, ऐसी स्थिति में आप एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, उस क्लास में हो, उस विद्यालय में हो, तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक चुनो। एज अ शिक्षक, एज अ टीचर आपको बताना है। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं बताएंगे। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक हम पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप टीचर हो, शिक्षक का मतलब होता है वह, अब शिक्षक है तो क्या वो कह के ऐसा है हम नहीं पढ़ाएंगे, क्या है पुस्तक नहीं दिए तो हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना जी? ऐसा आप नहीं कह सकते। तो आप, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अनेक तरीका होता है छात्रों को कुछ ना कुछ सिखाने का, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ाओगे ही नहीं अगर पुस्तक नहीं आई है तो। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक माना हिंदी और संस्कृत की पुस्तक नहीं आई है, एसएसटी आ गई है, सामाजिक अध्ययन आ गया है? ठीक है जी। तो क्या गिनतारा वो कौन कौन सी लगती है जी? माना वो पुस्तकें आई हैं, भाषा की पुस्तक नहीं, तो हम क्या करेंगे तब तक के लिए, जब तक नहीं आई है, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। या फिर श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करते रहें, मतलब हम बोलते रहे, वो श्रवण और वाचन कौशल, है ना जी? सुने और वो उनसे वाचन करवाएं, उनसे बुलवाएं, ऐसा करते रहे। या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहन। भाई प्राथमिक स्तर कक्षा 4 के तो नहीं, वो खरीदना नहीं है, वो सरकार की ओर से मिलता है, तो ऐसा नहीं कराना है। तो आप लोग क्या करना चाहोगे? हैं, श्रवण वाचन कौशल का अभ्यास करते रहे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सी से, कुछ लोग बी बता रहे हैं, बी फॉर बेस्ट आंसर। ओके, देखिए जी, इसमें 2 चीज है, पहले तो डी काट दो, ए काट दो। अब बी और सी में आपको चुनना है। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करते रहें, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, हम क्या कर सकते हैं वहां पर, तब तक के लिए हम केवल श्रवण वाचन नहीं, जो पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके उनकी भाषिक क्षमता हम तब तक के लिए बढ़ाते रहेंगे। समझ में आया? हाँ, एकदम राइट आंसर है। अगर आपने श्रवण एवं वाचन कौशल कहने का अभ्यास करते रहे। देखिए जी, अब वहां पे पुस्तक नहीं आई है, तो श्रवण और वाचन कौशल वो सब अन्य भाषाई पुस्तकों के माध्यम से कराएंगे ना, तो बिल्कुल आपका जो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8वीं का बी राइट आंसर है। सभी लोग बी कर लो सही जी। विद्यारानी गुंजन जी और भागीरथी मंडल कर लो सारे सही। आई बात गई समझ में? बी इज द बेस्ट आंसर। ओके जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तपस्या बहुत करनी पड़ेगी, शिक्षक बनना है तपस्या बहुत करनी पड़ेगी। समझी तपस्या? तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका क्या उद्देश्य है? चलो बताओ तो, बूझो तो जाने, बताओ तो जाने। आज सेशन को तुम लोग शेयर वोर नहीं किए हो क्या? बढ़ाए नहीं हो क्या? आज आपकी उपस्थिति बहुत कम है बच्चा। नवे का ए, मतलब कुछ भी क्या है? अब ऐसे तो क्लास फिर पढ़ाने का मन ही नहीं होता है। आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी ऊर्जा के साथ हम पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट क्लास लेकर आए। लेकिन आपकी उपस्थिति कम होती तो हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। आपको पता है ऊर्जा का ह्रास होता है। कोई नहीं, 1.25 लाख से 1 लड़ाओ। पर्यायवाची शब्दों को की परिभाषा देना, काहे यहाँ परिभाषा काहे दोगे? अगर हम विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करके, पृथ्वी का प्रयोग हम अनेक संदर्भों में करते हैं, वसुधा, भूमि, इन शब्द का प्रयोग हम केवल एक अर्थ में ना करके अनेक संदर्भों में हम इसको कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो ऐसा बच्चों का ध्यान हम इधर आकर्षित कर रहे हैं, तो पर्यायवाची परिभाषा नहीं। भाषा का वैयाकरणिक ज्ञान देना, जी बिल्कुल नहीं। शब्द भंडार का विकास कराना है,
ठीक है, आपका जो सी वाला ऑप्शन है एकदम राइट आंसर होगा, शब्द भंडार का विकास कराना। क्या बोलोगे जी बच्चा? शब्द भंडार का विकास करना। ठीक है, क्या हम बोलेंगे बच्चा? शब्द भंडार का विकास कराना। ठीक है, हम छात्रों में जब छात्र क्या होता है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों को अनेक संदर्भों में प्रयोग करता है, इसका मतलब उसके शब्दकोश, उसका शब्द भंडार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एकदम कौन कह रहा है? डी सही होगा, डी नहीं होगा कृष्णा गुप्ता, डी नहीं होगा बच्चा। न न न न देखिए जी, शब्द भंडार का विकास यहाँ पे कह रहे हैं, तो बिल्कुल ये राइट। शब्द भंडार बढ़ा, बारीकियां नहीं समझाया जा रहा है, बारीकियां नहीं समझाया जा रहा बच्चा, यहाँ पर शब्द भंडार का विकास कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जब कभी भी हम एक ही शब्द का अनेक संदर्भों में प्रयोग करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि वह शब्द भंडार में, शब्दकोश में वृद्धि करना। तो सी वह सीटेट एकदम राइट आंसर है। कर लो सारे सही। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे छात्रों, लाइक शेयर करना मत भूलना। आपकी अपनी क्लास है संस्कृत चंद्रा। ठीक है जी, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी, क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगी? अगर आप टीचर हैं, आप क्लास में कोई छात्रा है, रोशनी नाम है, वह लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे। अच्छा, मातृभाषा वाले शब्दों का एक कभी नहीं काम करना है। लाल पेन का प्रयोग तो लाल, जैसे लाल से गोला कर देना, घेरा कर देना। सभी छात्र उत्तर नहीं करें, कहां से हैं भाई? बहुत बहुत स्वागत है गाजीपुर वालों। लेकिन प्लीज सेशन को लाइक शेयर कर दो, और जितने लोग हो रोटी वोटी बना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज सेशन को आंसर सभी लोग क्या करो भाई, आंसर करते हो तो अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमेशा। ये लाभ होता है अगर क्लासरूम में आप आंसर कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपका एक लाभ होता है कि मेरे प्यारे छात्रों, आप जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस क्वेश्चन के प्रति बढ़ जाता है। ठीक है, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी की समझाएंगे कि यह गलत काम है, ऐसा मत करो। तो बोलो बोलो, एज अ टीचर, एज अ शिक्षक आप क्या करना चाहोगे? सभी छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। सी फॉर सीटेड जी, ऋषिका सक्सेना, सत्या ओझा, प्रिया सिंह कह रहे हैं सर बिल्कुल सी फॉर सीटेड, एकदम लल्लन टाप, जोरदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया एकदम। आराधना तिवारी, बहुत स्वागत है आपकी हिंदी वाली क्लास में। सी फॉर एकदम लल्लन टाप, बिल्कुल हम उसकी मातृभाषा, कभी भी भैया ऐसी बात आ जाए, मातृभाषा है घर की भाषा, मातृभाषा को और क्या क्या कहते हैं? मातृभाषा को ही हम प्रथम भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रथम भाषा बोलते हैं मातृभाषा को ही। मातृभाषा को ही हम गृह भाषा, घर की भाषा बोलते हैं, गृह भाषा बोलते हैं। ठीक है, और मातृभाषा को ही अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। ठीक है जी, और मातृभाषा को ही और क्या बोलते हैं बच्चा? अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। समझ में आई बात? और मातृभाषा के ही हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं या इसका अधिग्रहण करते हैं। कभी भी मातृभाषा का अधिगम नहीं किया जाता है। हाँ, मातृभाषा का कभी भी अधिगम नहीं किया जाता है, याद रखना। ठीक है, आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, शेयर करते रहो। जितने छात्र हैं लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, आपका सेशन है। आई बात समझ गए जी? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा पर को सिखाने पर बल देती है, दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? सभी छात्र बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 11वां नंबर प्रश्न है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषीय विधि, या अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानोगे? सभी छात्र उत्तर करेंगे। इसमें आपको मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं उसकी दी जा रही है, उसको सहारा नहीं लिया जा रहा है, उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जा रहा है कि नहीं मेरे प्यारे छात्रों? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर जी। तभी तो कहते कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप है सबसे बेहतर। तो कुछ लोग, सुनीता रानी कहें सर डी फॉर एकदम लल्लन टाप, फिर नीलू कुमारी कहें सर व्याकरण एवं अनुवाद विधि कहेंगे। याद रखना, वहां पर वह दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दे रही है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जा रहा है। हाँ जी, बस थोड़ा सा वेट कर ले जी, थोड़ा सा वेट कर ले, क्लास खत्म होने वाली है। बहुत बढ़िया, प्रिया सिंह ने सब कुछ पूरा लिख के भेज देते हैं, अच्छी बात है, इससे आपका
डायरेक्ट मेथड। तो जिन छात्रों ने कहा है प्रत्यक्ष विधि, बहुत अच्छा उत्तर किया है। और इसका अन्य नाम भी इन्होंने लिख दिया, इसी को बोलते हैं क्या, निर्बाध विधि बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही सुगम विधि बोलते हैं, है कि जी, अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहते हैं, भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। और यह शिक्षण विधियों के या किस विधि में आती है, तो यह प्राचीन विधि के अंतर्गत आती है। और आप बताएंगे कि अब आप इसका आंसर करेंगे, प्रत्यक्ष विधि शिक्षण की किस विधि में आती है, बताओ, शिक्षण विधियों में किस विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन करते हैं, सभी छात्र बताएंगे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किस अध्ययन करते हैं, बताओ, सभी लोग बताएंगे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, सॉरी, प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन हम किस विधि के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि व्याकरण अनुवाद विधि हम प्राचीन विधि के अंतर्गत करते हैं इसका अध्ययन, और प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन आप चैट बॉक्स में बताओगे, जितने छात्र हैं आप बताओगे, आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं और सभी लोग आंसर करेंगे। रागनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। तो रागनी एक छात्रा है, वो हैंडपंप को क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। अब आप ये बताएंगे कि आप यहाँ हैंडपंप को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है जी। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी, आप टीचर हो गई हैं, आप शिक्षिका हो गई हैं, और आपके क्लासरूम में एक विद्यार्थी, उसका नाम है रोशनी, वो जो है आप उसको हैंडपंप को वो चापाकल बोल रही है। तो आप बताओगे कि आप एज ए शिक्षक आप उसको क्या कहोगे, क्या सजेशन दोगे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। नवीन विधि, बहुत बढ़िया, जिन छात्रों ने कहा नवीन विधि में आती है, बहुत, प्रत्येक विधि नवीन विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। आपके यहाँ ये भी प्रश्न बन जाता है कि भाई ये किसी विधि का नाम नहीं, किस विधि के अंतर्गत आता है, तो यह भी एक प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। पहले बताओ इसमें आप क्या करोगे, अब आप बताना है, इसे साथ ही चैट बॉक्स में ये भी बताते रहिए कि आप यहाँ क्या बोलते हैं, है ना जी। हैंडपंप को आप यहाँ क्या, किस नाम से संबोधित करते हैं, सभी लोग बताएंगे। बारहवीं का डी बता रहे, पक्का श्योर। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, तो सही कह रहे हैं। कभी उसे डांटेंगे कि नहीं, क्योंकि वह उसका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है जो ऐसा बोल रही है, ठीक है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे तो गलत बात है। एज ए टीचर आप उसके ऊपर, प्रत्येक छात्र के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। रागिनी को समझें कि यार चापाकल नहीं हैंडपंप है, बच्चा काहे नहीं, उनके यहाँ उनकी मातृभाषा में उसको चापाकल बोलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो उसको चापाकल नहीं बोलते, है कि नहीं। तो बिल्कुल डी वाला है, संपूर्ण क्लास को बताएं, क्योंकि हो सकता है वे जो चापाकल है वह उसकी रागिनी की मातृभाषा में हो सकता है कोई और विद्यार्थी चापाकल के बारे में ना जाना, उसको चापाकल भी बोलते, जैसा मैं भी नहीं जानता था। पहले मैं एक बार बिहार गया कुछ बड़े जरूरी काम से, तो वहां पे पता है उसको चापाकल भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम संपूर्ण क्लासरूम को बताएंगे कि भाई ऐसा जानो कि इसको चापाकल के नाम से भी हम जानते हैं, समझते हैं। आई बात गई समझ में, जितने छात्र हैं, बहुत बढ़िया, स्वागतम सर्वेषां कृते, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है। किसी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है। एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी हो, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास हो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जाए, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास। क्लास कैसी है, वो समावेशी शिक्षा के लिए के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य होता है। अगर वो समावेशी कक्षा है तो इसके संदर्भ में कौन सा प्रयोग है, बताओ जल्दी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। मेरे प्यारे छात्रों, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर कर देना। उपस्थिति थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं। आओ, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, उत्तर आपका है ना जी। सभी छात्र बताएंगे, चलते रहोगे, सभी छात्र बताएंगे। कैसा सी वाला सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तर किया। क्या समझ के उत्तर किया है भाई। प्रिया सिंह, भागीरथी मंडल, अनुराधा तिवारी, मौर्य मुकेश, प्रीति गाजीपुर, रोशन सिंह, मयंक कुमार, नीलू कुमारी और सत्या ओझा। मैं जो भी छात्र जिनका नाम नहीं लिया हूं, वो अगर नाम नहीं लेता हूं, आप हमारे हृदय में है, तंत्रिकाओं में, हमारे खुद को कोशिकाओं में बसे हुए, चिंता मत करना भाई। हम अनेक, क्योंकि छात्र समावेशी कक्षा है तो भिन्न भिन्न योग्यताओं को, एक सेकंड रुकेंगे,
भिन्न भिन्न योग्यताओं को धारण करने वाले हमारे क्लास में छात्र होंगे, तो हम शिक्षण उसको सिखाने के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे जिस भी विधि से जो छात्र सीखना चाहे सीख जाए, क्योंकि वह समावेशी क्लास होगी हमारी, तो वहां पर अनेक प्रकार के छात्र होंगे, तो अनेक प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है किसी गतिविधि से कोई छात्र सीखे, हो सकता है कोई अन्य गतिविधि से कोई और छात्र सीखे, है ना जी। तो इसलिए आपका सी फॉर सीटेड इज द राइट आंसर है। कर लो सारे सही, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, चलो बढ़ते रहो। अगला क्लास है भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुली वाला, कौन सा? काबुली वाला की कहानी पढ़ते हैं, बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या दो दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पूरा पढ़ो, इसे एक प्रक्रिया दी गई है, पूरे प्रश्न में एक प्रक्रिया आपको दी गई है कि भाई साहब एक कहानी है, हो सकता है काबुली वाला, तो इसको पढ़ते हैं छात्र, ठीक है। बाद में उन्हीं कहानी के कुछ दृश्य, उसके कहानी कुछ दृश्य की जो पृष्ठभूमि से संबंधित जो चित्र होते हैं उसकी सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है छात्रों को, जो उन्होंने पढ़ा। जैसे आपने पढ़ा काबुली वाला, एक कहानी पढ़ी तो आपने पढ़ा, कोई बात नहीं, उसके बाद आपको उसी कहानी से संबंधित उसकी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कुछ चित्र, कुछ सामग्रियां आपको दे दी जाती हैं। चित्रों में कुछ वर्णित दृश्य कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है, उन दृश्यों के आधार पर कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। फिर कह रहे हैं शिक्षार्थी अभिनय किए गए जो दृश्यों को देखते हैं, जो जिस पर अभिनय करना है उन चित्रों को वह देखते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवलोकन की, संदर्भीकरण की, संज्ञानात्मक या सहयोग की? प्रश्न है, उत्तर सभी लोग करोगे जितने लोग जुड़े हो। ए बता रहे हैं पूजा मिश्रा जी, सी बता रहे हैं, ए सी चला रहे हैं, पढ़े आए हैं ना जी। कह रहे हैं संज्ञानात्मक है ए और सी, ए और सी। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छात्रों, अगर आपने आंसर किया होगा ए, तो बहुत लल्लन टाप उत्तर किया है। इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जिसमें शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखता है, तो यह अवलोकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? यह अवलोकन की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल अगर आपने ए कहा है तो एकदम राइट आंसर है, एकदम बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद उत्तर किया है मेरे प्यारे छात्रों। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। अवलोकन विधि में क्या होता है? आंकड़े संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विधियों में से एक है। पर्यवेक्षण लोगों को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही समूहों में बात कर चर्चा का व्यवहार करते हुए देखता है, ठीक है जी। देखता मतलब अवलोकन करता है। प्रेक्षक को बहुत सी वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अध्ययन के लिए उपयोगी और प्रासंगिक वस्तुओं पर ही ध्यान आकर्षित करना होगा। अवलोकन प्राकृतिक परिवेश में होता है। यह शोधकर्ता को स्वयं या स्वयं द्वारा वास्तविकता का निर्धारण करने में सहायता करता है। कुल मिलाकर जो अवलोकन होता है वह छात्रों के, है ना जी, प्राकृतिक परिवेश में होता है और वह अध्ययन के लिए उपयोगी और प्रासंगिक वस्तु पर ही ध्यान उनका आकर्षित किया जाता है। जैसे कि आपको चित्र दिखाया गया, तो जिस पर उसको अभिनय करना था उन चित्रों को वह देखता है, उसका अवलोकन करता है। समझ में आया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिलहाल 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, बताओ फटाफट बताओ। पठन को ध्यान, पठन कौशल, 4 कौशल होते हैं, पठन कौशल को ध्यान में रखना, देन उत्तर करना सभी छात्र। बताओ सही कौन सा है? लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करना। यदुवंशी और कोमल जी, रूपम कुमारी, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कि कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है? पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, है ना जी, या फिर अनुच्छेद का सारांश लिखना है, या अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध जुड़ाव को समझना, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद, पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। तो बताओ कौन सा इससे पठन से संबंधित इसमें नहीं है? अगर आपने पठन कौशल पढ़ा है तो पठन कौशल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पठन कौशल के संदर्भ में सभी छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं स्वागतम सर्वेश, सभी का बहुत स्वागत है। पाठ्य सामग्री में फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे जो लोग हैं। कह रहे हैं सर बी वाला एकदम बेस्ट आंसर है। तो अगर आपने कहा है बी वाला बेस्ट आंसर, ये लोग, इनकी क्या समस्या है पता है? देखो सभी लोग बी फॉर बेस्ट आंसर। इसमें तो आपका मुंह बनाना हमको परम आवश्यक हो गया। आधा मुंह देखो, है ए, अपनी आंखें देखो, अपनी आंखें छोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें देखो, बड़े आए
कहां से बी बता दिए तुम लोग, मैंने बार बार आपको पढ़ते समय बताया नहीं शब्द का प्रयोग किया है, तब भी आप ये लोग हवा में हैं, तब भी ये लोग हवा में हैं, है ना जी। हवा में अपना मुंह देख लो, बड़े आए पेन फेंक के मार देंगे, कहां से बी हो जाएगा बच्चा। पठन कौशल की विशेषता है कि आप पठन के बाद निष्कर्ष निकाल सकते हो, सारांश लिख सकते हो और विभिन्न विचारों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हो। लेकिन हम जब पठन करते हैं, पठन का उद्देश्य क्या होता है, पठन का उद्देश्य होता है कि हम पढ़ें, पाठ्य सामग्री का निष्कर्ष निकाल सकें, हम जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ें उसका सारांश लिख सकें, हम जो भी पढ़ें, जो भी अनुच्छेद पढ़ें, जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ें, उससे हम अपने अनेक विचारों से संबंध स्थापित कर सके। ये सारे तीन के तीन उद्देश्य पॉजिटिव है पठन के संदर्भ में। नहीं पूछा है तो पठन का उद्देश्य यह नहीं होता है कि अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद हम पढ़ें, उसमें कि हम जब कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि हम पार्ट ऑफ स्पीच उसमें हम देखें ढूंढे। समझ में आया? तो डी इज द राइट आंसर। नहीं पूछा है बच्चा, ध्यान देना एग्जाम में, यही आप गड़बड़ करके चले आते हो। बात हाय दैया ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया है, तो एकदम लल्लन टाप जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद उत्तर आपका डी है। समझ गए जी, कितना बढ़िया चेहरा है। अच्छा ठीक है, इसको फोटो भेज देना, जब शादी विवाह में जाना ना भेजेंगे तो अब कोहनी टिका के मत भेजना, गुलदस्ते पे जो ऐसे भेजते हो ना, ई वाला भेजना। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ कितना खूबसूरत मुंह है। और बताओ भी, और बताओ भी, आंसर करो, तब ऐसे मुंह बनाई नहीं तुम रहे, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्रिय छात्र, है ना जी। कोई दिक्कत कहे, दिक्कत है? आप दोबारा करो गलत आंसर, करो बताएं फिर। बढ़िया है, आज यहां से निकल लो। पहले क्लास 5th की एक अध्यापक है, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का क्या श्रुतलेख, याद रखना क्या श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहां पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? श्रुतलेख याद करना मेरे प्यारों, जितने छात्र जुड़े हैं श्रुतलेख याद करना, तब आंसर करना सभी लोग। चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। चलते रहो सभी लोग, बताए जितने लोग हों। शीर्ष पाद उपागम, टॉप से डाउन, या संप्रेषणात्मक उपागम बोलेंगे, या ऊर्ध्वगामी उपागम बोलेंगे, बॉटम अप, नीचे से सरल से कठिन, या श्रुतलेख उपागम बोलेंगे। सभी लोग बताएंगे कौन सा उपागम बोलेंगे। सभी छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते संस्कृत चंद्रा पे सभी का बहुत स्वागत है। लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। सरिता कुमारी कह रहे हैं सर डी, सुनीता रानी डी, सी, अच्छा सी और डी। भूमिका वाट्सने डी बता रही है भूमिका जी, और गोल्डी आदेश सिंह छठे का ए, रूपम रानी सी। ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छात्रों, सी फॉर सीटेड इज द राइट आंसर। ऊर्ध्वगामी, ये ऊर्ध्वगामी बॉटम अप अप्रोच इसको बोलते हैं। हाँ, श्रुतलेख याद रखना, श्रुतलेख हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, श्रुतलेख हो गया है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, सब क्लोज टेस्ट हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गए, क्वेश्चंस हो गए, प्रश्न हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, हाँ क्लोज टेस्ट हो गया। ये सब किस के अंतर्गत आते हैं बच्चा? ये सारे आते हैं ऊर्ध्वगामी उपागम, हाँ बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत इनकी गिनती करते हैं। तो इसको कहेंगे सी इज द राइट आंसर। श्रुतलेख की जो प्रक्रिया होती है वो किस उपागम के अंतर्गत आती है? तो वह बच्चा ऊर्ध्वगामी उपागम के अंतर्गत आएगी। याद रखना, भूलना नहीं है जितने छात्र जुड़े हुए हो, ठीक है जी। सी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। आई बात गई समझ में? है समझ गए कि नहीं बच्चा? है नेक्स्ट है वही है, अच्छा लिखा भी है, श्रुतलेख हो गया, क्लोज टेस्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न का उपयोग हम चर्चाओं का बॉटम अप अप्रोच, सुनने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना होता है। कहीं पर बहुविकल्पीय प्रश्न हो, लिखा हो, क्लोज हो, श्रुतलेख हो, ऐसे शब्द हो और आपसे इन उपागम का प्रयोग करके दिखाया जाए, ऐसे उपागम का प्रयोग करके दिखाया जाए, तो ये हमेशा किसमें आएंगे? ऊर्ध्वगामी उपागम के अंतर्गत आएंगे, याद रखना, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा नहीं है। हाँ, कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ऐसे
आगे पीछे हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? उत्तर आपका सभी लोग बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हो, ठीक है ना जी। अच्छा, ओके, नवी GMR जी कह रहे हैं कि हम नए स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, आइए, स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। सुबह में संस्कृत अगर आपने लिया है 8:15 पर संस्कृत भाषा की क्लास होती है AM पर सुबह सुबह, ठीक है। शाम को 7:15 पर आपकी होती है हिंदी भाषा की क्लास, और रात में 9:30 PM पर होती है आपकी पेड क्लास। तो अगर आप पेड स्टूडेंट हैं, आप पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होती है। मौन अवधि, त्रुटि विश्लेषण, घुमावदार, पृष्ठ पोषण, कौन सा ऐसा है जो भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? तो घुमावदार एकदम राइट आंसर बताया है। यह कोई भी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं। भाषा शिक्षण की अवधारणा मौन अवधि, आपने देखा मौन वाचन भी आता है, त्रुटि का विश्लेषण भी होता है, पृष्ठ पोषण सहारा देना है, स्कैफोल्डिंग भी होता है, लेकिन नहीं के संदर्भ में आपका जो सही वाला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, ठीक है जी। चलते रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम निवेश अंतः क्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है का समर्थन करता है? जल्दी बताओ, डैश 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 डैश। भाषा को पठन पाठन का कौन सा उपागम निवेश की अंतः क्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है का समर्थन करता है? नैसर्गिक उपागम का, व्यवहारवाद का, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का, पूर्णतः शारीरिक प्रतिक्रिया का। भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम? निवेश अंतः क्रिया, इनपुट, निवेश अंतः क्रिया उत्पादन अधिगम का क्रिया का आवश्यक तत्व है, ठीक है जी। जल्दी बताएंगे, अंतः क्रिया में सभी लोग बताएंगे जी। स्वागतम सर्वेशम, बहुत स्वागत है। लाइक शेयर आपकी जिम्मेदारी। तो इसको कहते हैं नैसर्गिक उपागम के अंतर्गत रखेंगे बच्चा। अंतः क्रिया जो इनपुट होता है उसमें अंतः क्रिया करना है, किसके अंतर्गत है? नैसर्गिक उपागम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नैसर्गिक उपागम के अंतर्गत आएगा, याद रखना है ना जी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। एक अध्यापिका है, वह 5वीं क्लास के छात्रों को 5-6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन है, श्रवण एवं भाषण है, अनुच्छेद सुत लेख है, वाक्य आधारित सुत लेख है। उत्तर आपका, जितने छात्र जुड़े हैं सभी लोग आंसर करोगे। स्वागतम, सभी का बहुत स्वागत संस्कृत चंद्रा पर, है ना जी। चलो बताओ फटाफट, जितने लोग हो लाइक कर दो सेशन को। अभी तक जो छात्र लाइक नहीं किए हैं अब लाइक कर दो। एक कसम रखा रहे तुम्हें चाहने वाले समय में आएंगे तो अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे। बता दे, चुप पे सेशन को लाइक कर देना, बता दे रहे। बताओ सही कौन सा है? अध्यापिका 5वीं क्लास है, वो कुछ अनुच्छेद को बोलती है, छात्र 2 बार सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लिखते हैं 4-4 के समूह में, फिर उसको कहती है अपने शब्दों में। या शिक्षण विधि का कौन सा स्वरूप है, कौन सा रूप है? सभी छात्र बताएंगे, आंसर करेंगे। कह रहे सर ए वाला एकदम राइट है, सी वाला राइट है। अच्छा, चलते रहो, बढ़ते रहो लाइन से। एक बार सारे छात्र सुंदर से स्माइली भेज देंगे, एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इसका उत्तर करेंगे। हाँ, ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, सभी लोग मुस्कुराहट के साथ आंसर कीजिएगा। तो कहते हैं सी फॉर सीटेड, अनुच्छेद श्रुतलेख। एक अनुच्छेद वह बोल रही है, छात्र सुन रहे हैं, सुनकर लिखना क्या है बच्चा? वह अनुच्छेद श्रुतलेख कहलाएगा, नॉट ए। क्यों ए बता रहे हैं? रचनात्मक लेखन नहीं कहोगे, वो शिक्षिका बोल रही है और वो सुन करके उसको लिख रहे हैं। अनुच्छेद को सुन रहे हैं, 2 बार सुनने के लिए कहती है, फिर वो 4-4 समूह में सुनते हुए वाक्य को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा? अनुच्छेद श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। कर लो सारे सही, सी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे छात्रों। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है तो होमवर्क आपका देते हैं, सीधे इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या कर पाए?
जब उच्च प्राथमिक स्तर होता है, छात्र कहानी कविता पढ़ लेता है, उसके बाद शिक्षक उससे क्या अपेक्षा करता है छात्र से कि वह क्या क्या कर पाएगा, सभी लोग उत्तर करेंगे और इसका आंसर आपको देना होता है कहां पर, आपका कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। हाँ, आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है क्लास के बाद, अभी इसका आंसर बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। और अगर आप संस्कृत चंद्र के व्यूअर हैं, अगर आप पेड क्लास में 2 लैंग्वेज की क्लास करना चाहते हैं, लाइक संस्कृत और हिंदी, तो संस्कृत और हिंदी के लिए आपका स्वागत है संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में है। पेड क्लास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर लेना है 7985789062 पर, इस लिखे हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, जुड़ सकते हैं संस्कृत चंद्रा के साथ। सीटीईटी का एकदम तरोताजा भाप निकलता हुआ बैच आपका स्टार्ट है। साथ ही साथ अगर आपसे हम बात करें तो अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की हिंदी और संस्कृत की, तो आपको संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, तो आपको पिन नहीं किया गया है, लेकिन आप कैपिटल लेटर में या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, या कैपिटल लेटर में आप टाइप करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस की पीडीएफ आपको शेयर करते हैं। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल लिख करके आप हमको इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं। और साथ ही साथ संस्कृत चंद्रा का आपका फेसबुक पेज है, तो हमसे बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर आप सभी छात्र जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल क्लास में आने के लिए, तो लेते हैं आपसे विदा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभम हो या सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। सेशन को जो लाइक नहीं किए हैं भैया लाइक वाइक करके जाना, बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्लास में उपस्थिति बढ़ाइए, आपके लिए और बेहतर क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।